हालेलुया। यूना रची सुसमाचार उसका 1 में आपने पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। मैं आप लोगों को 2 बातें मैं बताने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर का वचन के आगे हर चीज फीका है। इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले था, इससे कि यह धरती बनता, इससे कि ग्रह का स्थान बनता, सूर्य बनता, तारागण बनते, धरती का वस्तु बनता। बाइबल में लिखा हुआ है सबसे प्रथम वचन था। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व उसके वचन को दिया है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वचन को दिल से आप प्यार करें, इस वचन को अपने लाइफ में पहला स्थान दे, इस वचन को आप पहले रखें, इस वचन को आप हल्का नहीं, इस वचन को आप महत्व दें, इस वचन का आदर करें, इस वचन को आप पढ़ें। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है ये जो वचन है हमें समझ देता है। अगर आप नीति वचन का पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 वचन अगर पढ़ेंगे, लिखा हुआ है तू अपने समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर तो वो तेरे लिए सही मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करते हैं। परमेश्वर का वचन आपसे वादा करता है कि आपके लिए जो मार्ग होगा वो एकदम राइट वे होगा और परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। ये जो वचन है आपको बुद्धि देगा और ये बुद्धि आपको मदद करेगा कि आपको किस प्रकार से चलना है, अपने परिवार में किस प्रकार से मैनेज करना है, अपने परिवार को किस प्रकार से अगुवाई करना है। ये आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आपको मदद करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर वचन का अभाव आपके जीवन में हो तो लोग भटक जाते हैं। कई लोग परमेश्वर के बिना वो चलने का कोशिश करते, लेकिन उनके जीवन में कंफ्यूजन होता है, उनके जीवन में समस्या होता है। ये जो वचन है एक विश्वास है, ये जो वचन है आपके अंदर एक बीज के समान है जो एक नया सोच को उत्पन्न करता है, नया विश्वास को उत्पन्न करता है। अगर ये वचन ही आपके हृदय में न हो तो आपका विश्वास कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए ये जो वचन है इसमें पावर है, ये वचन है इसमें जान है, ये वचन है इसमें उद्धार है, ये वचन है इसमें सामर्थ्य है। जब इस वचन को अपने हृदय में आप जगा दोगे, ये वचन आपको नया दिशा देगा, ये वचन आपको नया सोच देगा, ये वचन आपको नया आत्मिक जीवन देगा, ये वचन आपको नया जन्म देगा, ये वचन आपके जीवन में काम को करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है जब ये वचन आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के साथ में आपका रिश्ता सही होगा। ये वचन आपके परिवार में होगा तो आप समझोगे अपने परिवार को, एक बेटा बाप को समझेगा, एक मां बेटी को समझेगी, एक परिवार अपना रिश्ता को समझेगा। जब ये वचन आपके अंदर होगा, ये वचन आपको ऐसा बुद्धि देगा कि आप अपने रिश्तों को समझोगे, आप अपने परमेश्वर को समझोगे, पति पत्नी को समझेगा और पति पत्नी को समझेगी। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है ये वचन आपके अंदर होना चाहिए। ये वचन जब आपके अंदर होगा तो ये वचन आपको सच्चाई सिखाएगा। हालेलुया। कौन सा सच्चाई की बात मैं आपको कर रहा हूं? ये सच्चाई धरती का नहीं है, ये सच्चाई संसार के लोगों के तरफ से नहीं आया, ये सच्चाई सीधा सीधा परमेश्वर के तौर से आपको दिया गया है। और वो सच्चाई कोई दूसरा नहीं, वो सच्चाई यीशु है। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर उसमें 14 पद में पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ और इस पृथ्वी पर आया
हालेलुया। वो वचन कोई दूसरा नहीं, वो वचन यीशु है, और ये वचन परमेश्वर का इच्छा है, ये वचन परमेश्वर का उद्देश्य है, ये वचन हालेलुया परमेश्वर का प्रकाशन है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, अगर इब्रानी की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में अगर पढ़ेंगे, लिखा हुआ है परमेश्वर ने पूर्व युग में बाप दादाओं से बात किया, परमेश्वर ने थोड़े थोड़े बात किया, समय समय पर बात किया, और अलग अलग तरीकों से बात किया, मूसा के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। लेकिन बाइबल कहता है अंतिम दिन में अपने पुत्र यीशु के द्वारा, वो प्रकाशन के जरिए वो आपसे बात करता है। वो अनुग्रह का परमेश्वर आपसे बात करता है, वो दया और कृपा का परमेश्वर आपके जीवन में बात करता है, वो छुटकारा का परमेश्वर आपके जीवन में बात करता है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ वो सच्चाई आपको सही राह दिखाता है। वो सच्चाई कोई दूसरा नहीं, वो सच्चाई यीशु है, यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया का शिक्षा और बाइबल का शिक्षा में अंतर है। इस दुनिया का शिक्षा, चाहे आप बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन वो शिक्षा में क्या गुण है, उस शिक्षा में क्या शक्ति है, उस शिक्षा में क्या मार्गदर्शन है जो एक परिवार को बदल सकता है क्या? शायद आपके पास जितना भी इस दुनिया का शिक्षा है, एक पार्टी और दूसरे पार्टी को प्रेम में जोड़ सकता। अगर ऐसा इस दुनिया का शिक्षा में शक्ति रहता, ऐसा इस दुनिया के शिक्षा में इतना अगुवाई रहता और इतना बुद्धि रहता, तो आज भेदभाव को खत्म कर सकता था, आज ऊंच नीच को दूर कर सकता था। आज ये जो शिक्षा है कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए आज मनुष्य मौत के डर से गुजर रहा है, इसलिए मनुष्य आज परेशान है। इस दुनिया को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, लोगों के दुख को देखकर, निराशाओं को देखकर एक व्यक्ति पूरी तरह से सिकुड़ गया है। इस दुनिया का शिक्षा हमें मौत से छुड़ा नहीं सकता, इस दुनिया का शिक्षा हमें पाप के प्रवृत्ति से छुड़ा नहीं सकता, इस दुनिया का शिक्षा हमें कभी भी प्रेम में आपस जोड़ नहीं सकता। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का सच्चाई ऐसा सच्चाई है जो आपको पाप से भी मुक्त करता है, उसमें पावर है, उसमें सामर्थ है। परमेश्वर का सच्चाई में इतना सामर्थ है जो मृत्यु से भी आपको बचा लेता। परमेश्वर के वचन में इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतना पावर है जो दो दुश्मन को भी जोड़ता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आइए इस वचन जो परमेश्वर का शब्द है, ये कोई भाषण नहीं है, ये कोई लेक्चरार नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है, ये परमेश्वर का प्रकाशन है जो लोगों के बीच में आया है। ये प्रकाशन लोगों को आजाद करेगा, ये प्रकाशन लोगों को बदलेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमें सही मार्ग को दिखाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा, ये जो वचन है आपको सही रास्ता को दिखाएगा, अर्थात आपको धोखे से बचाएगा, अर्थात आपको जब आप इसे पढ़ोगे ये वचन आपको चेंज करेगा। अगर ये वचन को आप मनन करोगे, ये वचन आपको परिवर्तन करेगा, इसमें पावर है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, ये वचन अगर दूसरा पत्रस का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 21 वचन में अगर आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ये जो वचन है एक एक स्पेलिंग में, एक एक शब्द में, हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है। एक एक वचन में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, एक एक वचन में परमेश्वर का इच्छा छिपा हुआ है।
एक एक वचन में परमेश्वर का प्लान है, एक एक स्पेलिंग में परमेश्वर का प्रकाशन छिपा हुआ है। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने दिया और पवित्र आत्मा ने इस वचन को मनुष्य के अंदर डाला कि वो बिना गलती करे पूरे बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिख दिया। अलग अलग स्थान में, अलग भाषा में, अलग अलग समय में लोगों ने लिखा। कोई पढ़ा लिखा था, कोई कम पढ़ा लिखा था, कोई मजदूर था, कोई मछुआरा था, कोई डॉक्टर था, कोई चुंगी लेने वाला था। इस वचन को अलग अलग सोच वाला व्यक्ति लिखा, लेकिन ये वचन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इसका लेखक एक समान है। भले 16 साल लग गया लिखने में, लेकिन इसका लेखक मनुष्य नहीं था, 40 लोग नहीं थे, लेकिन 40 लोगों के जीवन में एक ही लेखक था, वो है पवित्र आत्मा, जो वचन को लिखा गया है। हालेलुया। ये वचन में ताकत है जो आपको बदल सकता है। ये वचन में पावर है, आपको शुद्ध कर सकता है। ये वचन में पावर है, आपको चंगा कर सकता है। ये वचन आपको धीरज देगा। ये वचन आपको, हालेलुया, आपको बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, भजन संहिता का पुस्तक उसका 119 का 5 में क्या लिखा है, देखो पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उजियाला है, ऐसा लिखा है। जिसके मन में वचन है वो अंधकार में नहीं, ज्योति में है। जो भी व्यक्ति इस वचन का सहारा लेता, वो आज अंधकार में नहीं, आज ज्योति में चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक उदाहरण मैं देना चाहता, अगर आपको एक बेस्ट टॉर्च दिया जाए और वो टॉर्च देकर आपको बोलेंगे आप बहुत दूर तक आपको जाना है, आपके पास कोई लाइट ही नहीं है, उधर उजेला ही नहीं है, तो आपके पास जितना दूर तक आप जा सकोगे। अगर आपके हाथ में टॉर्च है, आप दूर से दूर स्थान पे भी जाओगे। अगर आपके पास टॉर्च नहीं है, आप कैसे जाओगे? आपको दिखेगा नहीं कहां गड्ढा है, आपको दिखेगा नहीं कहां चढ़ाव है, कहां उतार है। आप कहीं भी गड्ढे में गिर सकते हो। ऐसा ही है, जिसके पास वचन नहीं है वो गिरने का बहुत चांसेस है। जिसके पास वचन नहीं है वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएगा। चाहे पुराने क्यों ना हो, नए क्यों ना हो, चाहे हमारा सेवकाई क्यों ना हो, अगर हमारे सेवा में, हमारा जीवन में वचन का अभाव है तो हम ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, ज्यादा समय तक प्रभु के साथ नहीं रह पाएंगे। हम कहीं ना कहीं गिर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, एक लाइट बना के, ज्योति बना के, कि आप दूर से दूर तक अपने जीवन का अंत समय तक परमेश्वर के साथ में चल सको। हालेलुया। इसलिए ये जो वचन है, ये वचन आपके जीवन में बहुत लाभ को उत्पन्न करता है। ये वचन आपको आनंद देता है, ये वचन आपको शांति देता है, ये वचन आपके मन को खुश करता है। ये वचन आपके लाइफ का, आपके आत्मा का, आपके प्राण का, आपका शरीर का भोजन है। ये वचन आत्मिक हथियार है जब आपके पास है। हालेलुया। आप शैतान को भी हरा पाओगे। आपके पास है, आप हर परिस्थिति में आप जीतोगे। इसलिए विश्वासियों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये वचन आपके जीवन में हो। मैं 2 चीज मैं आपको बताया। सबसे पहली बात, एक विश्वासी के जीवन में वचन होना चाहिए। वो वचन आपके बुद्धि को खोलेगा, समझ को खोलेगा। दूसरा बात मैंने आपको बताया, ये वचन आपके लिए मार्ग है, ये लाइट है। आप जब तक ये वचन आपके अंदर होगा, आप अंतिम समय तक, अपने लाइफ के अंतिम समय तक आप परमेश्वर के साथ में चल पाओगे। ये वचन आपको आनंदित करेगा, ये वचन आपको मजबूत करेगा, ये वचन आपको प्योर करेगा, ये वचन आपको हील करेगा, ये वचन आपको, हालेलुया, मजबूत करेगा।